नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास से हमने NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 स्टार्ट कर रखा है, आप लोगों को पता है। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स पे स्पेशल किसको पढ़ा था, लैटिट्यूड लाइन्स को। तो आज इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अपना लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा लैटिट्यूड लाइन के बारे में बता देता हूं, जो हमारा पिछली क्लास में थोड़ा सा छूट गया था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सारा का सारा पता है किसको लैटिट्यूड कहते हैं। मैं स्टार्टिंग से नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जल्दी जल्दी से जो बचा है उसको कवर करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी वही लाइन थी, कौन सी लाइन थी आपको पता है जी, 0 डिग्री थी। ठीक है, 0 डिग्री से दोस्तों ध्यान रखना, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर यानी नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। इसी प्रकार नीचे भी तो क्या थी, 23.5 डिग्री थी, जिसको हम कहते थे साउथ लैटिट्यूड या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ही आप लोग ऊपर गए थे दोस्तों, एक लाइन हमने और बात की थी, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहते थे, आर्कटिक सर्कल, पोलर आर्कटिक सर्कल। उसी प्रकार 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या कहते थे, अंटार्कटिका सर्कल। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमने पूरी पृथ्वी को टेम्परेचर के बेस पे, तापमान के आधार पर पूरी पृथ्वी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। समझ आया, कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि भाई मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेके ये जितना भी एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं अभी बात करेंगे। ठीक है, 23.5 से लेके 66.5, इसी प्रकार नीचे 23.5 से लेके 66.5, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ जी भाई, फिर 66.5 से नॉर्थ पोल, इसको क्या कहते हैं, सॉरी साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, इन पार्ट को कुछ नाम दिया गया है। भाई पिछली क्लास में हमने पूरी पृथ्वी को 2 ही पार्ट में सेपरेट कर दिया था। देखो जैसे जैसे आप लोग हायर क्लास में जाते हो, 12th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो और भी डिवीजन्स हम इनके कर देते हैं। लेकिन हमारा 6th क्लास में हमारा 3 डिवीजन बताए गए हैं। इसको मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान रखना, 23.5 ऊपर से लेके 23.5 नीचे, इस वाले को एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल एरिया। हमने बात की थी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जबकि दोस्तों ध्यान रखना, 23.5 से और 66.5 यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों पार्ट को हम क्या कहेंगे, इन दोनों पार्ट को कहा जाता है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, टेम्परेट रीजन। देखो एक्चुअल में टेम्परेट रीजन जो है हमारा 23.5 से लेके 66.5 तक होता है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और एक और पार्ट है हमारा 66.5 से लेके और 90 तक, ये कितना था, 90 तक तो था, 90, ये भी कितना है, 90। तो इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन को दोस्तों कहा जाता है पोलर रीजन, क्योंकि पोलर के पास है, पोल्स के पास है, यानी ध्रुवीय है, या इसी को ध्यान रखना दोस्तों, शीत कटिबंध भी कहा जाता है। कौन सा कटिबंध, शीत कटिबंध, इसको भी क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। समझ आया। और अगर आप लोग थोड़ा सा और हायर क्लास में जाओगे तो 4 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। ट्रॉपिकल से आगे सब ट्रॉपिकल भी वहां पे हमारा आ जाता है, यानी उपोष्ण कटिबंध, वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, भैया मैंने कहा कि ये सारा का सारा जो डिवाइड किया गया है, किस बेस पे डिवाइड किया गया है, तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर। कि मान लो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जितना भी एरिया यानी ट्रॉपिकल रीजन, दोस्तों ध्यान रखना, साल भर हमेशा बहुत गर्म रहता है। भाई टेम्परेचर यहाँ का कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, 23 से लेके और 23 साउथ। इससे हम जो ही टेम्परेट रीजन की बात करें, टेम्परेट रीजन में थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा, यानी दोनों प्रकार का तापमान रहता है दोस्तों, टेम्परेचर रहता है, गर्मी भी रहती है और ठंड भी रहती है।
लेकिन जैसे ही हम पोलर की बात करेंगे, दोनों पोलर्स की बात करेंगे, यानी नाम से ही पता चल रहा है शीत यानी कोल्ड, यानी यहाँ तो बर्फ जमी रहती है भाई, ये वाले इलाके जो है हमारे ठंडे इलाके हैं। कैसे इलाके हैं? ठंडे इलाके हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरी पृथ्वी को भाई किन किन पार्ट में डिवाइड किया? ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में और पोलर रीजन में। समझ आया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंध किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आगे हम लोग थोड़ा सा एडवांस ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो डायरेक्ट हम ये कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में ये हो गया, ये बात नहीं करते कि जीरो से इसके और इसके बीच में ये हो गया। आप लोगों के दिमाग में सेट होना चाहिए कि पोलर रीजन आते ही कहाँ की बात हो रही है? पृथ्वी की। समझ आया? ठीक है, तो ये हमारा कुछ पॉइंट थे भाई। अब हम बात करते हैं अपना लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बारे में दोस्तों। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स ध्यान रखना। अब पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं दोस्तों। देखो भाई, पहले हम लॉन्गिट्यूड लाइन्स का थोड़ा सा बेस पढ़ेंगे, बेसिक से इसी क्लास में हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे। और मे भी हो सकता है ये लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि हम लोग टाइम देखना, यानी देखो दोस्तों, किसी भी देश का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे पता चलता है, वो हम लोगों को कौन सी लाइन बताती है? लॉन्गिट्यूड लाइन्स बताती है। अभी देखिए, धीरे धीरे पेशेंस रखिए, करते हैं भाई। देखो, ये है हमारी अर्थ भाई, क्या है? पृथ्वी। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने कहा था कि अगर इस प्रकार लाइन खींची जाए, यानी पृथ्वी पर जितनी भी लेटीट्यूड लाइन दिखाई दे आप लोगों को, तो उनको हम क्या कहते थे? अक्षांश रेखाएं, लेटी हुई लाइन यानी लैटिट्यूड लाइन। जबकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ अगर इन लाइनों को हम मिला दें, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दें, तो इन लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं दोस्तों। यानी जो लॉन्ग मतलब लंबा, यानी देशांतर रेखाएं। यानी कितनी भी आप लोगों को, देखो दोस्तों ध्यान रखना, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ऊपर से कितनी भी लाइनें आप लोगों को, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली लाइनों को ही क्या कहा जाता है? सभी को हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइंस कहेंगे दोस्तों, देशांतर रेखाएं कहेंगे। सिंपल, समझ आया? अब देखो दोस्तों, ये है हमारा एक लाइन मैंने खींच दी भाई यहाँ पे, ये मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री लाइन है। कौन सी डिग्री लाइन है? 0 डिग्री। कौन सी लाइन है? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? देशांतर रेखा, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब मैंने बताया था, हमने डायरेक्शन वाला टॉपिक किया था। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? पूर्व। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? पश्चिम। यानी ये है हमारी ईस्ट और ये है हमारी वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, जिस प्रकार हमने लैटिट्यूड में सीखा था कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितनी भी लेटी हुई लाइन दिखाई जाए या जितनी भी लैटिट्यूड लाइन दिखाई दे, उनको कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। और जबकि साउथ हेमिस्फीयर में जितनी भी लैटिट्यूड होती है, उनको हम क्या कहते थे? साउथ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश अगर उत्तर में है तो, अगर दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी अक्षांश। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा पृथ्वी पे भी, यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस के केस में भी यही होता है, देशांतर रेखाओं के केस में भी यही होता है। क्या? यहाँ पे देखो, ये है हमारा वही 0 डिग्री देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, इसके इधर जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइंस खींची जाएंगी, यानी इसके ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची जाएंगे दोस्तों, उनको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कौन सा? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जबकि इधर जितनी भी खींचेंगे 0 डिग्री से इधर वाले पार्ट में, इसको हम कहेंगे वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ आया? ठीक है, ये तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड बांटती है, देशांतर बांटती है या तो पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर, जबकि अक्षांश से डिवाइड करती है उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश में। समझ आया? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को पता है एक क्वेश्चन किया था कि भारत का लैटिट्यूड एक्सपेंशन, भारत का अक्षांश से विस्तार कितने लैटिट्यूड से लेकर कितने लैटिट्यूड तक है। अब हम बात करेंगे भाई लैटिट्यूड एक्सपेंशन हमने बता दिया था आप लोगों को, लेकिन अब हम बात करेंगे अपना किसकी दोस्तों? देशांतर विस्तार की।
पहले देखो ये ग्लोब है यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हमारा भारत कहाँ पे स्थित है भाई, पिछली क्लास में हमने बताया था नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। यानी जो बच्चा पिछली क्लास नहीं देख के आया है प्लीज़ पहले पिछली क्लास देखे और फिर इसमें आए, ठीक है। ये हमारा क्या था दोस्तों, भारत है, इंडिया है। अब क्वेश्चन क्या आता है, भारत का देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन कितना है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन यानी जिसको हम कहते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। देखो ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में आने वाले हैं, लेकिन अक्षांश और देशांतर की बात हो रही है तो हम यहीं पे इसको कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना भाई, भारत का देखो ये वाला हिस्सा, बिल्कुल इधर वाला हिस्सा और भारत का ये वाला हिस्सा दोस्तों, बिल्कुल देखो आखिरी वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भारत का पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। समझ आया? आप लोगों को पता है एक डंडा हो तो क्या बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना 68 डिग्री 7 मिनट। पूरा नाम क्या होगा इसका, 68 डिग्री 7 मिनट। ईस्ट में है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखा, देशांतर रेखा से लेकर, और भारत का ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसका भी पूरा नाम क्या होगा, इसको भी क्या कहेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन कितना है, तो आप कहोगे 68 डिग्री और कितना 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक यानी पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ठीक है। और जबकि अगर बात करें अक्षांश विस्तार, लैटिट्यूड एक्सपेंशन कितना था दोस्तों, आप लोगों को पता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्थित है। ये कैसे निकाले, मे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड करना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। यहां तक भारत का लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन समझ में आया सभी को, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस का। ये था हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए और अक्षांश विस्तार पूछा जाए तो आप अब इजीली बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चले थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। ये फिर से मैंने अर्थ बनाई, ये फिर से हमारी क्या है वही 0 डिग्री, ये सारी की सारी हमारी क्या है वही देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस। भाई ध्यान रखना हर एक लॉन्गिट्यूड लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जरूर मिलेगी। देखो दोस्तों नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जरूर मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारी ऐसे नहीं होती कभी ऐसे बना दो, जिस प्रकार हमने लैटिट्यूड को बनाया था इस प्रकार ये नहीं बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई जाती वो आगे बात करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि भाई दो देशांतर रेखाओं के बीच यानी दो लैटिट्यूड लाइन के बीच सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे पाया जाता है, सबसे मैक्सिमम यानी लंबी दूरी। अब आप लोग देखो भाई ये दो देशांतर रेखाएं हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे लंबी दूरी हमारा इक्वेटर के पास ही तो मिलेगी, यानी विषुवत रेखा के पास ही दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे लंबी दूरी होती है। और ये दूरी होती है दोस्तों 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग किसकी तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दो, पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच लगातार दूरी क्या होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है, तो सबसे कम दूरी कहाँ पे होती है, पोल्स पे। पोल्स पे तो ये दोनों आपस में मिल जाती है तो 0 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। तो सबसे लंबी दूरी कहाँ पे,
विषुवत रेखा के पास यानी इक्वेटर लाइन के पास, और सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे, पोल्स के पास।